राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर्स, उसके कुछ क्वेश्चन कराए थे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2026 में पूछे जा सकते क्वेश्चन है। और इन्हीं में से वैसे मैंने पूरा का पूरा जो एक एक टाइप है ना, वो कवर कराया है। मतलब इससे बाहर नहीं जाता है, बाहर जाएगा भी कैसे, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो ये है, और ये नहीं आएगा इसके ये अगर ये प्रश्न नहीं पूछे जाते तो इसके टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। दोनों वीडियो पहला चैप्टर, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो सभी चैप्टर को आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो ध्यान से देखें। तो देखिए, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं, जैसे भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होता है। तो देखिए, ये संबंध होता है, भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। क्या है? सी। भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। निम्न में अपरिमेय संख्या है, आपको अपरिमेय संख्या बतानी है कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो यदि इसको देखा जाए, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा 5। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा 9। और ये ऑलरेडी पहले से ही दिखी है हमें, 5/3 P/Q के रूप में है ये। तो ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, लेकिन ये इसमें अपरमेय, और अपरमेय के साथ कोई भी संख्या जोड़ दी जाए तो वो भी कैसी होगी? अपरमेय, ठीक है ना। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। देखिए, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या क्या? अपरमेय संख्या, ठीक है ना। धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो ये 6a+5 है, ये क्या है? 6a+5। और इससे पहले आने वाला, ठीक पहले आने वाला, अरे ठीक पहले आने वाला इससे क्या होगा? एक कम होगा। 6a+5 -1 करेंगे तो क्या आएगा? 6a+4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का अंतर होता है। शून्येतर का मतलब है कि ऐसी संख्या जो कि शून्य ना हो। शून्येतर का मतलब है ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, और ऐसी संख्याओं को एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को यदि घटाया जाता है। अंतर मतलब घटाना, योग मतलब जोड़ना। तो ऐसी संख्याओं को यदि घटाया जाता है तो जो अंतर आएगा वो कैसा आएगा? तो हमने एक परमेय संख्या ली, जैसे मैंने परमेय संख्या ली, एक अपरमेय संख्या ली, इनको घटाया, कैसी संख्या बनी? अपरमेय। कैसी संख्या बनेगी? अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, ठीक है ना। किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। अगर कोई परमेय संख्या है, इसके समतुल्य कितनी परमेय संख्या होंगी? तो देखिए, ये 1/2 भी परमेय है। अगर हम इसमें ऊपर मल्टीप्लाई 2 का कर दें और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 2/4 बन जाएगा, ये भी परमेय होगी। और मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो 3/6 बन जाएगा, ये भी होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। नहीं बता सकते हम कि 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, अर्थात अपरिभाषित होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे √2 और 2 - √2 का गुणनफल होगा। तो √2 इंटू 2 - √2 मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें होगा 2√2, इसका इसमें होगा √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। और ये कैसी संख्या बनी? ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो ये √2 और 2 - √2 का गुणनफल कैसा होगा? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अच्छा, देखिए, तो कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म?
सह अभाज्य संख्या बेस संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं सहअभाज्य संख्या, ऐसी संख्याओं का युग्म होता है सहअभाज्य संख्याएं कि जिनका जो HCF हो केवल और केवल एक हो, अर्थात उनका वन के अलावा, एक के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड ना हो। जो वन है ना, वन, इसके अलावा यदि कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, क्या कॉमन नहीं होता है, वेनिस्ट नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक के अतिरिक्त, एक के अलावा केवल और केवल एक होगा कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ऐसी संख्याओं को कहेंगे हम सह अभाज्य संख्याएं। तो कैसे पता लगेगा? 18 के यदि फैक्टर किए जाएं, 9 दूनी 18, तो 3 वो 2 इंटू 3 पर पावर 2, 25 5 पर पावर 2। अगर हम बोलें तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है HCF है, इसका कॉमन फैक्टर मतलब HCF वो कितना है 1। तो आपको एक और बात पता चल जानी चाहिए कि सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है? 1। अर्थात ये पहला जो ऑप्शन है यही करेक्ट है। बाकी का किसी में भी देखेंगे इसमें 7 कॉमन फैक्टर होगा, 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35, 31, 31, 31 ये 93, 31 कॉमन फैक्टर होगा, और इसमें भी 2 होगा कॉमन फैक्टर, 2, ठीक है ना। तो सभी में एक के अलावा कॉमन फैक्टर है, इसमें केवल ऐसा है कि इसका HCF एक है, अर्थात कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। बाकी के में 1 के अलावा भी और भी कॉमन फैक्टर है, इसी वजह से ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो सहभाज्य संख्या क्या होगी? 18,25। अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको परमेय संख्या मान के चलना है। तो माना √3 एक परमेय संख्या है, इसलिए √3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A/B। √3 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? A/B, जहां A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। सहभाज्य संख्याएं होंगी अर्थात 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर हो सकता है, ठीक है, होगा, हो सकता है नहीं होगा, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मल्टीप्लाई यदि हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √3v इज इक्वल टू A। दोनों ओर वर्ग कर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे इनका दोनों ओर वर्ग किया जाएगा तो 3v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A। इस 3 को इसके अपॉन में लेके जाएंगे, बट्टे में लेके जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ये √3 और ये A², तो 3 को अपॉन में लेके जाएंगे, 3v² इज इक्वल टू A², 3 को अपॉन में लेके जाएंगे, इसका मतलब ये क्या करेगा? इसको विभाजित करेगा। तो हम कह सकते हैं कि A² 3 से भाज्य है। यदि A² 3 से भाज्य है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि A भी
ए भी 3 से भाज्य होगा, ठीक है, ए भी 3 से भाज्य होगा। समीकरण ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड। अच्छा जी, आगे देखेंगे। अब आपको करना क्या है कि इसके बाद में आपको ये जो ए है, अब इससे आगे की कोई संख्या, ये से यहाँ पर √3 है तो आपको 3c मानना है। यदि आप पर √2 होता तो आपको 2c मानना है। यदि √5 होता तो आपको 5c मानना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने ए और बी माने तो आगे की संख्या क्या लेंगे, हम सी लेंगे। तो माना a इज इक्वल टू 3c, तो इस समीकरण फर्स्ट में हम a इज इक्वल टू 3c रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में a इज इक्वल टू 3c रखने पर, तो जैसे ही रखा जाएगा a इज इक्वल टू 3c, तो 3b स्क्वायर न्योकात्यों 3b स्क्वायर न्योकात्यों इज इक्वल टू a के स्थान पर 3c का होल स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा c स्क्वायर। तो 3c स्क्वायर को हम इधर लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर। ये 3 इसके अपॉन में जाएगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि ये b स्क्वायर 3 से क्या है, भाज्य है। तो हम लिखेंगे b स्क्वायर 3 से भाज्य है। और यदि ये भाज्य है तो हम कह सकते हैं कि b भी 3 से भाज्य होगा। समीकरण हो गया थर्ड। हमने तो बात की थी कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं, हमने माना था कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इसमें देखा गया कि भाई इनमें तो 3 से ये भी संख्या, ए जो है 3 से भाज्य है और बी भी 3 से भाज्य है, अर्थात इनका कॉमन फैक्टर कोवेनिस्ट गुणनखंड जो है वो क्या है, 3 है। लेकिन सहभाज्य संख्याएं होंगी तो कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है 1 के अतिरिक्त कोई भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि ए व बी का 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन अगर हमने जो कल्पना की है, हमारे द्वारा जो अवधारणा मानी गई है उसका क्या होता है, विरोधाभास। हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए व बी सहभाज्य है, सह अभाज्य संख्याएं। तो हम कह सकते हैं ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, हमारे द्वारा मानी गई गलत कल्पना के कारण। तो हमारी कल्पना गलत है, क्या है, गलत है। और हमारी कल्पना गलत है क्योंकि हमने इसको क्या मान रखा है भैया, √3 परम संख्या मान रखी है, तो कल्पना गलत है। तो हम कह सकते हैं अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है, ठीक है। तो माना √3 एक परमेय संख्या है, आपको परमेय संख्या मान के चलनी है, लेकिन आपको पर √3 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं अगर परमेय संख्या तो इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो अपन a/b और a व b जो है सहभाज्य संख्याएं, √3b इज इक्वल टू क्या,
इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट 3b इक्वल टू ए हो जाएगा, दोनों ओर ब्रेक करेंगे तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 3 से भाज्य है तो ए भी 3 से भाज्य होगा। माना ए इज इक्वल टू 3c, तो समीकरण फर्स्ट में ए इज इक्वल टू 3c रखने पर, ठीक है, क्या रखेंगे 3c, तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर, 3 से 3 ये 9 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो ये निकल के आएगा 3c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा अर्थात अपॉन में, इसका मतलब होता है कि बी स्क्वायर 3 से भाज्य है तो बी भी 3 से भाज्य होगा, क्योंकि किसी संख्या का अगर स्क्वायर किसी संख्या से विभाज्य होता है तो वो संख्या जो है वो भी उस संख्या से विभाजित होगी। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि वह 20 का 3 एकोवेनिष्ठ गुणनखंड है। हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वह भी सहभाज्य संख्याएं, तो हम कह सकते हैं हमारी कल्पना क्या है, गलत है, अतः रूट 3 का परमेय संख्या। ओके, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोला गया है 2√3 एक अपरमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो हमने मान लिया 2√3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, और इस प्रकार से लिखेंगे हम 2 को बट्टे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू a अपॉन 2b। यदि देखा जाए ये 2, ये a, ये b, ये सभी क्या है, पूर्णांक है, तो 2, a व b पूर्णांक है, क्या है, टू कमा एक व b पूर्णांक है। तो a अपॉन 2b परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, ठीक है ना, एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक कौन से मिलकर बनी संख्या कैसी होती है, परमेय होती है। पूर्णांक कौन से मिलकर बनी संख्या परमेय होती है, तो 2 a भी पूर्णांक है तो a अपॉन 2 भी एक परमेय संख्या होगी। अगर ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या के बराबर वाली संख्या कैसी होती है, परमेय होती है, तो हम कह सकते हैं, इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी, लेकिन √3 तो परमेय संख्या होती नहीं है, √3 एक अपरमेय संख्या होती है, तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो गया है, या ठीक है भाई, तो इस तथ्य का, लेकिन हम कह सकते हैं लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। जब विरोधाभास प्राप्त होता है, ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है, हमारी जो कल्पना है वो गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमने जो कल्पना की है वो क्या है, गलत है, और ये कल्पना जो गलत है इसी कारण ये जो संख्या होगी वो कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं अतः 2√3 एक
अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना? कोई समस्या? ठीक है ना? तो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा उससे थोड़ा हटके है, लेकिन बहुत सिंपल है उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो उस टाइप में क्या बनता था, √3 है, √2 है, √5 है, वो एक ही फॉर्मेट पे आधारित होते हैं उसमें। ठीक है, जैसे मैंने कराया ये जो है √3 है, 2√3 है, 5√3 है, 3√3 है, कुछ भी आ जाए, 7√3 आ जाए, 7√2 आ जाए, 5√2 आ जाए, 3√2 आ जाए। ठीक है, कुछ भी हो, मतलब रूट के अंदर 2√7 आ जाए। तो इस फॉर्मेट का क्वेश्चन इस प्रकार से करना है आपको। एक फॉर्मेट वो, एक ये। अब एक और है, इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 का परमेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। तो हमने मान लिया 5 + √3 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे इसलिए 5 + √3 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, a/b। क्या होगा, a/b। तो √3 इज इक्वल टू, ये 5 को हम इधर लेके जाएंगे, 5 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ देखा जाए तो ये जो 5 है, ये जो a है, ये जो b है, ये पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांकों से मिलकर बनी जो संख्या होती है वो कैसी होती है भाई, परमेय। कैसी होती है, परमेय। तो हम कह सकते हैं कि तो a/b - 5 एक परमेय संख्या होगी। और यदि ये परमेय संख्या है तो इसके सामने वाली, इसके बराबर वाली भी संख्या कैसी होगी, परमेय होगी। ठीक है साहब, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो √3 है वो कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। और ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ है भाई, हमारे द्वारा जो कल्पना की गई है वो क्या है, गलत है। इसका कारण यही होगा, विरोधाभास प्राप्त होने का कारण हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, गलत है। और जब कल्पना गलत है तो इस संख्या के साथ साथ ये संख्या अपरमेय है, और अपरमेय ये संख्या है तो ये भी संख्या अपरमेय ही होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। 5 + √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्लियर है ना? तो ये भी सिद्ध हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं इनसे, और ये जो पहला लेक्चर था ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, और फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस कराई थी, और इस लेक्चर में हमने आपको 11 क्वेश्चन कवर कराए हैं। उनमें जो 3 क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये वाला, इन तीनों से। ठीक है ना? और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, जो आपके 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, तो उनमें से भी क्वेश्चन आपको पुटअप होंगे। ठीक है ना? उन पे आधारित क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमने कराया कि इसमें परमेय संख्या कौन सी है निम्नलिखित में से, तो आपको उसमें भी ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में परमेय संख्या कौन सी है। और कुछ क्वेश्चन हमने उसमें एचसीएफ एलसीएम में जो गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, तो ये क्वेश्चन। ठीक है, और जांच कीजिए या बताइए, सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पहले लेक्चर में और इस लेक्चर में हमने प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दिखा दीजिए अपना सपोर्ट, हमको भी कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।